हेलो बच्चों, अभी हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि टॉपिक बाद में शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा क्यों, कि भाई इस टॉपिक को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने पढ़ा था, वहां पर ई को हमने लिखा था E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। विद डायरेक्शन हमने लिया था, इसके डायरेक्शनल फोर्स है। ठीक है, इंटेंसिटी भी डायरेक्शनल है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां इसको देखते हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो हमने क्या देखना है इसके अंदर, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वही चीज हम दोबारा से डिफाइन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दोबारा से डिफाइन करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों। फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इजी सा वर्ड है, लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता ये पॉइंट भी बच्चों को, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल उसकी प्रेजेंस क्या, वो चीज है क्या, उसको सिग्निफाई करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिल्कुल इजी क्रम। देखो फोर्स लगाया था हमने किसी टेस्ट चार्ज पे, हमने कोई टेस्ट चार्ज माना था बच्चों, ये टेस्ट चार्ज था, और इसके ऊपर हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था किसी ड्यू टू अनदर चार्ज। एक और चार्ज माना था जिसको कैपिटल क्यू भी कहा, स्मॉल क्यू कहा, Q1 Q3 और एंटरम्स तक किसी टॉपिक में हमने पढ़ा। तो हमने क्या किया, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, कि भाई वो स्पेस जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फील्ड की स्ट्रेंथ हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर इसकी स्ट्रेंथ लग रही है, इस चार्ज के ऊपर इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को हमने सिग्निफाई किया, ढूंढा, पहचाना, यहां लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है। उसी पॉइंट को हमने क्या कैसे फाइंड आउट किया, कि भाई वही एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको हम इंटेंसिटी बोल रहे थे बार बार। ठीक है, मतलब ये जो फील्ड होता है, फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं साइंस में, हमारी फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं फील्ड को, कि एक स्पेस होता है, ठीक है, जहां पर कोई फोर्स लग रहा हो, किसी भी वजह से लग रहा हो, कोई भी पॉइंट लग रहा हो, किसी भी फोर्स की वजह से, कंडीशन कैसी भी हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वो एक पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है, या उस पॉइंट से फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है वो स्पेस, या क्वांटिटी ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इस फील्ड को। भाई कितना फोर्स किसी स्पेस में लग रहा है, दैट इज नोन एज फील्ड। मान लो यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई चीज, ये फोर्स यहाँ नहीं लग रहा, तो इसको इसके अंदर इंक्लूड कर नहीं सकते। तो इसका मतलब कितने एरिया में वो फोर्स लग रहा था, वो स्पेस, दैट इज नोन एज फील्ड। मतलब क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यहां से फोर्स की वैल्यू निकालो, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू क्यू नॉट। इससे क्या समझ में आया, कि भाई वो फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज पर क्वांटिटी ऑफ फोर्स लगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी फोर्स को क्या कहा, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए चार्ज, द स्पेस। ठीक है, जहां तक उसका फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट इज नोन एज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम।